और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया को हिलाने वाली एक बड़ी खबर है कि जल्द ही दुनिया में छिड़ सकता है वर्ल्ड वॉर 3। महाविनाशक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। रूस से अमेरिका तक विशेषज्ञों को महायुद्ध का डर सता रहा है और यूक्रेन को भारी मदद के बाद सीधे टकरा सकते हैं रशिया और अमेरिका। रशियन टीवी पर वर्ल्ड वॉर 3 की जबरदस्त चर्चा हो रही है। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट जो है वो सुनाई लगने लगी है। और क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे लगातार टकराव की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस कई बार धमकियां दे चुका है, चेता चुका है कि अगर इससे ज्यादा आगे बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। क्या वाकई महाविनाश की दहलीज पर खड़ी है दुनिया? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हम सबको कर रहा है परेशान। यूक्रेन को अमेरिका की भारी सैन्य मदद से रूस में जबरदस्त बौखलाहट है और अब तो लॉन्ग रेंज हथियार से भी लैस करने की तैयारी की जा रही है यूक्रेन को। रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर्गेई मिखेयेव ने न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी की है और इससे पहले भी, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार रशियन मीडिया इससे जुड़ी तमाम खबरें दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने जा रहा है युद्ध। हथियार भेज रहे पश्चिमी देश नहीं जानते कि आगे क्या होगा, ये कहते हुए चेताया गया है वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाली है, न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। इसका अंदाजा, इसकी भविष्यवाणी मिखेयेव की तरफ से की गई है। रूसी टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलोविच ने भी परमाणु हमले की धमकी दी है और इस तरह की तमाम खबरें रशियन मीडिया पर लगातार दिखाई जा रही हैं और यहां तक बताया जा रहा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज आगे बढ़ते हैं तो हमला उनके ऊपर जब किया जाएगा, यानी यूरोप के शहरों पर किया जाएगा, तो वो किस तरह से किया जाएगा, हम इतिहास के खूनी पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं, यहां तक कहा गया है सोलोविच की तरफ से। नेटो के हथियारों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होगा, इसकी आशंका जताई गई है और इसका अंजाम उसके बाद क्या होगा ये दुनिया जानती है। इसके बाद भीषण रूसी न्यूक्लियर हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अंदेशा जताया गया है सोलोविच की तरफ से। विपिन, अपने आप में जब युद्ध की चिंगारियां अभी भी सुलगती हुई नजर आ रही हैं, इस तरह के बयानात आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह के बयान से एक दबाव बनाने की कोशिश रशिया कर रहा है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है, उस पैनल का आपसे हम तारुफ करा दें। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सेना सर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल होंगे। और सबसे पहला सवाल एसपी सेना सर आप ही से, जो आप देख रहे हैं एक तरफ नाटो की वॉर एक्सरसाइज, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध, और इस बीच इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। क्या ये रशिया की सीधे अमेरिका को धमकी है, इसे धमकी के तौर पर लिया जाए, या एक बड़ा संकट दुनिया पर मंडरा रहा है? बड़ा संकट पूरी तरह से ये कह देना कि संकट नहीं है, मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, युद्ध तो जमीनी स्तर ग्राउंड जीरो पे होता ही है, लेकिन मेंटल लेवल पे भी वॉर गेमिंग होता रहता है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लॉन्च किया जाता है। तीसरी बात कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, तो मुझे महाभारत याद आता है कि अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, ये जानते हुए इसका नतीजा बुरा होगा। तो यदि जेलेंस्की न्यूक्लियर ऑप्शन लेते हैं तो न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं रोक सकता। चौथा चीज, क्या रूस खुद न्यूक्लियर वॉर इनिशिएट करेगा? मुझे लगता है वो रिफ्रेन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर मतलब उसके सर बयान भी पहले सामने आते हैं कि वो नहीं करेगा, लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर उसके अस्तित्व पे सवाल आता है तब वो इस्तेमाल कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।